नमस्कार साथियों, स्टडी विद DR गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मनोविज्ञान के 15 प्रश्न रोज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस 12वीं क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है? विकासात्मक प्रगति की कठिनाई, माता पिता के साथ समायोजन, मनोदशा, मूड का अत्यधिक परिवर्तन, समुदाय के साथ समायोजन में कठिनाई। तो साथियों, किशोरावस्था में अगर हम विकासात्मक समस्या नहीं की बात करें तो जो विकासात्मक प्रगति है उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है, ये चलती रहती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला होगा। माता पिता के साथ समायोजन है वो नहीं कर पाता है। मनोदशा, उसके जो मूड में है वो अलग अलग प्रकार का परिवर्तन होता रहता है, समय समय पर समयगों में तीव्र परिवर्तन होता है। और समुदाय या जो समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाता है और इसी कारण है वो अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है साथियों, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? विपरीत लिंगी प्रेम भावना का अभाव, कल्पना शक्ति का अभाव, संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का, यहाँ से ये भाव नहीं है, अभाव है, इसको आप है वो करेक्शन कर लें। सामाजिक सेवा की भावना का अभाव, तो इसमें विपरीत लिंगी प्रेम भावना पाई जाती है, इसका अभाव नहीं होता है। कल्पना शक्ति का अभाव ये भी नहीं होता है क्योंकि इसमें कल्पना शक्ति पाई जाती है। संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व और समायोजन का अभाव, ये विशेषताएं में पाई जाती है क्योंकि बालक में वो संवेग है वो अलग अलग तरीके से परिवर्तित होते रहते हैं, समायोजन नहीं कर पाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, सामाजिक सेवा भावना का अभाव। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा? रोज, वैलेंटाइन, स्टैनली हॉल, बिगेवहंड। तो साथियों, जो किशोरावस्था को तनाव और तूफान का काल स्टैनली हॉल ने कहा था, इन्होंने 1904 में एडोलसेंस पुस्तक में इसका जिक्र किया था। इसी कारण स्टैनली हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। इन्होंने जो संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है उसी कारण से तनाव, तूफान और आंधी की अवस्था कहा था। और हरलोग ने किशोरावस्था को समस्या काल कहा था। फ्रैंक ने कहा था कि किशोर में विद्रोह की भावना होती है। अगला प्रश्न है साथियों, किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत हो जाता है? 33%, 45%, 40%, 21%। तो जो किशोरावस्था के अंत में जो मांसपेशियों का भार होता है वो 45% होता है, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। किशोरावस्था के अंत में ये भार 40 से 45%, शैशवावस्था में 27% और जो बाल्यावस्था होती है बाल्यावस्था में 30% भार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है? युयुत्सा भय, निवृत्ति घृणा, संतान कामना वात्सल्य, शरणागति करुणा। साथ ही मूल प्रवृत्ति और संवेग में जो मैक्डोगल ने सिद्धांत दिया था, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति 14 संवेग बताए थे, उसमें से ये प्रश्न है। युयुत्सा भय, युयुत्सा मूल प्रवृत्ति है लेकिन इसके साथ जो संवेग होता है वो क्रोध होता है, भय नहीं होता है। जो भय संवेग है इसके साथ जो मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई रहती है वो पलायन होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला होगा, ये गलत है। निवृत्ति घृणा ये सही है। संतान कामना वात्सल्य ये भी सही है। संतान कामना को हम शिशु रक्षा भी कह सकते हैं। शरणागति करुणा ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरों की शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, शारीरिक क्रियाओं और योग्यता में वृद्धि, मांसपेशीय ताकत में वृद्धि, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना।
तो साथियों, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में वृद्धि होती है क्योंकि किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास है उसकी गति और बहुत अधिक तीव्र होती है, जिसके कारण अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। शारीरिक क्रिया और योग्यता में भी वृद्धि होती है। मांसपेशियों की ताकत होती है, उसमें भी वृद्धि होती है क्योंकि जो मांसपेशियों का प्रतिशत शैशवावस्था में 27%, बाल्यावस्था में 30% और किशोरावस्था में 44 से 45% होता है। लेकिन जो शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना ये असत्य है, क्योंकि शरीर के अनुपात में परिवर्तन होता है। शैशवावस्था में जो अनुपात 1:4 होता है शरीर और मस्तिष्क का अनुपात, वो किशोरावस्था में 1:8 हो जाता है। इस कारण इस प्रश्न का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, भ्रूणावस्था। तो इसमें जो शारीरिक विकास की जो गति है वो सबसे धीमी बाल्यावस्था में होती है। ये इस प्रश्न का सही जवाब है। किशोरावस्था और शैशवावस्था इन दोनों में तीव्र होती है, लेकिन जो सर्वाधिक तीव्र होती है वो 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है। उसके बाद में ये गति है वो धीमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्राइड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? साथियों, जो सिगमंड फ्राइड ने सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषणवाद, उसमें इसका जिक्र किया था। तो जो कौन सी विशेषता है वो किशोरावस्था में पाई जाती है? हीरो या नायक पूजा, आत्ममोह, समूह प्रवृत्ति, लैंगिक प्रेरणा। तो अगर हम फ्राइड के अनुसार बात करें तो ये जो किशोरावस्था में स्वप्रेम की भावना है, जो सौंदर्य की जो भावना पाई जाती है, इसको हम आत्ममोह कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। इसे हम है वो स्वप्रेम या नार्सिसिज्म भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति का जैविक निर्धारक है? आनुवांशिक प्रभाव, जन्मक्रम, आकांक्षा स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर। तो साथियों, इसमें जो जैविक निर्धारक है वो आनुवांशिक प्रभाव है। ये इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि जो व्यक्ति का विकास होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का मिला जुला रूप होता है। अगला प्रश्न है कि किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच, जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। तो किशोरावस्था में अभिप्रेरणा दी जानी चाहिए, जिससे है वो बालक में अधिगम की गति तीव्र होती है, और सहानुभूति भी दी जानी चाहिए ताकि वो समाज के विपरीत व्यवहार न करे, अपराध प्रवृत्ति है वो कम विकसित हो। लेकिन ये जो लालच है वो किशोरावस्था में नहीं दिया जाना चाहिए। जिम्मेदारी उठाने के अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए ताकि उसमें है वो सामर्थ्य शक्ति का विकास हो, जो कि वाइगोस्की ने सामर्थ्य शक्ति बताई थी किशोरावस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद, प्रौढ़ावस्था के बाद। तो अगर बात करें तो शैशवावस्था में जो हड्डियों की संख्या है वो 270 होती है, बाल्यावस्था में ये संख्या बढ़कर 350 हो जाती है। लेकिन जो किशोरावस्था के बाद की स्थिति की बात करें तो इसमें जो हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। और ये जो हड्डियों की संख्या कम होती है अस्थिकरण की प्रक्रिया के कारण, क्योंकि जो पहले हड्डियां छोटी छोटी होती है वे हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती है। इसे हमें वो अस्थिकरण की प्रक्रिया कहते हैं और ये किशोरावस्था में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो एवं ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। ये विचार हैं, यानी कि जो किशोरावस्था के बालक बालिकाएं होती हैं जो कि 12 से सामान्यतः 18 वर्ष तक होते हैं, ये अधिकतर है वो पढ़ने के साथ साथ टीवी भी देखते हैं, रेडियो भी देखते हैं, ग्रामोफोन भी देखते हैं। ये विचार है वो किसने दिया था? स्किनर, वुड, पियाजे, गेसेल।
तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। गेसेल ने वो परिपक्वता का संप्रत्यय दिया था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली मुख्य समस्या है अभिप्रेरणा की कमी, सहयोग की कमी, अभिरुचि की कमी, समायोजन की कमी। तो किशोरावस्था में जो मुख्य समस्या है वो है समायोजन की कमी, क्योंकि जो संवेगात्मक विकास में जो उथल पुथल पाया जाता है उसके कारण वो बालक वातावरण के साथ में समायोजन नहीं कर पाता है। ये किशोरावस्था की एक मुख्य समस्या है। इसी कारण से है वो हरलोक ने समस्या अवस्था कहा था। अगला प्रश्न है कि एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी कि आपको वो कारक बताना है जो किशोर की जो अभिरुचि है उसको प्रभावित करता है। आनुवंशिकी, वातावरण, कभी आनुवंशिकी कभी वातावरण, आनुवंशिकी एवं वातावरण दोनों। तो साथियों, किशोर की अभिरुचि को जो प्रभावित करने वाला कारक है वो आनुवंशिकी और वातावरण दोनों है। ये इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि जो विकास है, चाहे व्यक्तित्व है, चाहे बुद्धि है, सभी आनुवंशिकी और वातावरण दोनों का मिला जुला रूप होता है। आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है, किशोर अधिगमकर्ता की संज्ञान से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? परिकल्पना करना, अमूर्त चिंतन करना, कल्पना करना, वर्गीकरण करना। तो साथियों, ये जो तीनों ऑप्शन है ये किशोरावस्था में पाए जाते हैं। किशोर परिकल्पना भी करता है, कल्पना भी करता है, अमूर्त चिंतन भी करता है। इस कारण से जो पियाजे हैं इन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा था। लेकिन जो वर्गीकरण करना है ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, ये पाया जाता है बाल्यावस्था में, जैसे पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वर्गीकृत किया था और इसकी अवधि होती है 7 से 11 वर्ष। तो साथियों, ये थी आज की क्लास। आगे की क्लासों के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद DR गुरुजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।